मतलब ज़्यादा नंबर वाले को खराब पोस्ट दे दिया गया है सेम कैटेगरी में, और कम नंबर वाले को बढ़िया पोस्ट दे दिया गया है। अच्छा। मतलब जो जनरल से क्वालिफाई किया था सेम कैटेगरी का, उसको सिर्फ जनरल का सीट दे दिया गया, अच्छा। और कैटेगरी का कोई फायदा नहीं दिया गया जो कैटेगरी में जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो भी लिया गया था सर। उससे पहले हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस भी भर चुके हैं। तो सर दोनों चीज़ होने के बावजूद भी ना तो हम लोग को कैटेगरी का फ़ायदा मिला सर, ना हम लोग से पोस्ट प्रेफरेंस जो पूछा गया था उसका फ़ायदा मिला है सर। हम अगर आप उस यूआर में आपको वो जो पोस्ट प्रेफरेंस पहला डाले थे, अगर उसमें आप उसके एलिजिबल नहीं है उतना नंबर पे, तो आपको फिर कम्युनिटी का फ़ायदा मिलेगा। तो यूआर मतलब अनरिजर्व। यस सर, यस सर। तो सर अगर हम लोग यूआर के लिए मान लेते हैं कि किसी का 72 है, 75 है, अगर यूआर में वो उस सीट के लिए क्वालिफाई नहीं है, तो उसको उस ओबीसी कम्युनिटी में या तो एससी एसटी जो भी कम्युनिटी में सर उसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन सर इसका फायदा नहीं मिला। 3 घंटा से वेट कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं खुलेगा ताला। हम लोग सुबह आए तो बोले क्या लग रहा है मीडिया का असर है? ये सर पूरा मीडिया का असर है। उस दिन इस तरह से बोल के हटा दिया गया हम लोगों को कि यही यहाँ का पॉलिसी है, जो हम लोग यही नियम फॉलो करते हैं। तो हम लोग बोले कि और सब आरआरसी वाला तो अलग नियम फॉलो करता है, सब वो लोग अलग नियम फॉलो करेगा, आप स्पेशल है कि जो अलग एक ही नियम फॉलो कीजिएगा। तो इन लोग कहें कि आप लोग कुछ कर लीजिए, हम लोग यही नियम पर चलते हैं। तो अब ये नोटिफिकेशन सेंट्रलाइज्ड आया था, तो इसका रूल भी तो सेंट्रलाइज्ड होगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। रोजगार के नाम पर जितने भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है सामने। पॉजिटिव रिजल्ट की अगर बात करें तो आए दिन रोजगार के नाम पर लगातार आंदोलनों का दौर चल ही रहा है। कभी गर्दनी बाग, कभी डकबंगला चौराहा और कभी कहीं और। सरकार से गुहार लगाते लगाते जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो थक चुके हैं। अभी ग्रुप डी रेलवे जो सिलेक्शन के लिए परीक्षा ली थी, उसमें कई तरह के जो लफड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं, जितने अभ्यर्थी खड़े हैं हमारे पीछे, जिनमें कुछ महिला अभ्यर्थियाँ भी हैं, और इन लोगों की जो परेशानी है आज हम इन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं कि अब ये लोगों के जो परेशानी है वो किस कदर का है। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? सर हम लोग का ये आरआरसी का रिजल्ट आया है लेवल 1 का। इसमें मतलब पोस्ट अलॉटमेंट में गड़बड़ी हुआ है। अच्छा। मतलब ज़्यादा नंबर वाले को खराब पोस्ट दे दिया गया है सेम कैटेगरी में, और कम नंबर वाले को बढ़िया पोस्ट दे दिया गया है। अच्छा। मतलब जो जनरल से क्वालिफाई किया था सेम कैटेगरी का, उसको सिर्फ जनरल का सीट दे दिया गया, अच्छा। और कैटेगरी का कोई फायदा नहीं दिया गया है। और जो कैटेगरी में कम नंबर वाला था वही सेम कैटेगरी, उसको बढ़िया पोस्ट दे दिया गया है। तो ये कैटेगरी का जो डिवीज़न है वो कैसे यहाँ पर किया जा रहा है? वही तो सर, मतलब सब बोर्ड ठीक किया है। मतलब रूल ये है कि आपको अगर कैटेगरी में मतलब जनरल से अगर रिजल्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है फर्स्ट चॉइस, तो आपको कैटेगरी में मिलेगा। अगर फिर कैटेगरी में भी नहीं मिलता है तो सेकंड चॉइस आपका जो है वो जनरल में देखा जाएगा। अगर जनरल में नहीं मिलता है तो फिर वो आपको कैटेगरी में मिलेगा। ऐसे करके मतलब 17 पोस्ट है सर। लेकिन तो ऐसे यहाँ किया नहीं, सिर्फ जनरल। आप लोगों से परीक्षा के पहले जब आप अप्लाई कर रहे थे तो उस वक्त क्या कैटेगरीज के लिए कास्ट का सर्टिफिकेट मांगा गया था? यस सर। सर हम लोग सब चीज़ दिए हैं सर। हम लोग डीवी के टाइम पे सब चीज़ दिए सर। हम लोग का जो कैटेगरी में जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो भी लिया गया था सर। उससे पहले हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस भी भर चुके हैं। तो सर दोनों चीज़ होने के बावजूद भी ना तो हम लोग को कैटेगरी का फ़ायदा मिला सर, ना हम लोग से पोस्ट प्रेफरेंस जो पूछा गया था उसका फ़ायदा मिला है सर। हम लोग से कम मार्क्स ला करके और उन लोग को अच्छा पोस्ट दिया गया। हम लोग ज़्यादा मार्क्स ला करके सर और एक मतलब ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं सर। तो अब इस पे बोर्ड से पूछा जाए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है सर हम लोग के साथ में। क्या हम लोग कोई गुनाह की ज़्यादा नंबर ला करके और जो अच्छा कम नंबर ला करके वो कोई महारत हासिल कर लिया? तो सर ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ जितने लोग हैं वो किस कैटेगरी में हैं? सर सारे कैटेगरी से सर, ओबीसी से भी हैं, ईडब्ल्यूएस से भी, एससी एसटी वाले सब लोग। लेकिन हाँ सर, सारे लोग का रिजल्ट अच्छा होने के चलते सर सारे कैटेगरी से सर, ओबीसी से भी हैं, ईडब्ल्यूएस से भी, एससी एसटी वाले सब लोग। लेकिन हाँ सर, सारे लोग का रिजल्ट अच्छा होने के चलते सर जनरल से हुआ सर। लेकिन सर ऐसा करके मेंशन भी किया हुआ सर, रूल है ऐसा करके कि अगर आप यूआर सबका रिजल्ट हुआ है, नोटिफिकेशन भी है सर, अगर यूआर सबका रिजल्ट हुआ है, अगर आप उस यूआर में आपको वो जो पोस्ट प्रेफरेंस पहला डाले थे, अगर उसमें आप उसके एलिजिबल नहीं है उतना नंबर पे, तो आपको फिर कम्युनिटी का फायदा मिलेगा। तो यूआर मतलब अनरिजर्व। यस सर, यस सर। तो सर अगर हम लोग
यूआर के लिए मान लेते हैं कि किसी का 72 है, 75 है, अगर यूआर में वो उस सीट के लिए क्वालिफाई नहीं है तो उसको उस ओबीसी कम्युनिटी में या तो एससी एसटी जो भी कम्युनिटी में सर उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन सर इसका फ़ायदा नहीं मिला। जो 63 मार्क्स 61 या जो भी इतना मार्क्स था सर वो अपने कैटेगरी में ला करके और उसको फ़ायदा मिला सर, हम लोग ज़्यादा नंबर ला करके और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सर। चलिए देखिए, हम अभी मौर्या लोक में हैं, जहां पर इसका 5वें तल्ले पर मुख्य परियोजना प्रबंधक गति शक्ति पूर्व मध्य रेलवे दानापुर मंडल और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ है पूर्व मध्य रेल पटना का, और यहीं से ये पूरा जो है कारनामा हैंडल हो रहा है। और जिस तरह से ये लोग गुहार लगाने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं तो दरवाज़ों में ताला जो है वो बंद कर दिया गया है। इन लोगों का ये कहना है कि लगातार 3-4 दिनों से हम लोग आ रहे हैं और स्थिति जो है जी 2-3 आदमी जो मतलब है कि हम बात कर सकते हैं, आइए अंदर। चलिए, तो ये देखिए, ये असर मीडिया का ही है जो यहाँ पर आने के बाद 2-3 आदमी को आखिरकार बुलाया गया है। चलिए, हम कुछ महिला हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर थोड़ा सा आप लोग भी रुक ही जाइए सर। ताला बंद था, मीडिया वाला है तो ताला खोल किया, ताला खुला हुआ, तब से हम लोग वेट कर रहे हैं। कम से कम 5-6 घंटा हो गया है। रेलवे का सर जो रूल है उसके अनुसार ये रिजल्ट तैयार नहीं कर रहे हैं, बाकी सभी बोर्ड रेलवे के रूल के अनुसार तैयार कर रहे हैं। और जब हम इन लोगों से पूछ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि यहाँ का यही रूल है, यही चलेगा। तो अब ये रूल है तो ये लिखित तौर पर दे दें, उसके बाद हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। और ये भी एक साथ में बोल रहे हैं कि इन लोगों को हम लोग 5 घंटा 10 घंटा अभी आप लोग आए तब खुला है। 3 घंटा से वेट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं खुलेगा ताला। हम लोग सुबह आए तो बोले क्या लग रहा है, मीडिया का असर है? ये सर पूरी मीडिया का असर है। हम लोग को आश्वासन दिया गया कि चेयरमैन नहीं, आप लोग मंडे को आइए, और बोला गया कि जो आप लोग जाइए नहीं तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ऊपर से धमकी भी दिया गया कि जो लाइफ जाइए लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अब बुलाए ना, आप ही लोग का असर है। सर हम लोग थे तो उस दिन इस तरह से बोल के हटा दिया गया हम लोगों को कि यही यहाँ का पॉलिसी है, जो हम लोग यही नियम फॉलो करते हैं। तो हम लोग बोले कि और सब आरआरसी वाला तो अलग नियम फॉलो करता है, सब वो लोग अलग नियम फॉलो करेगा, आप स्पेशल है कि जो अलग एक ही नियम फॉलो कीजिएगा। तो इन लोग कहें कि आप लोग कुछ कर लीजिए, हम लोग यही नियम पर चलते हैं। तो अब ये नोटिफिकेशन सेंट्रलाइज्ड आया था तो इसका रूल भी तो सेंट्रलाइज्ड होगा। तो स्थिति यही है। जैसे ही मीडिया यहाँ पहुँची है उसके बाद जिस तरह से लोगों से बातचीत हुई, अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, और उधर से एक सुरक्षा जो प्रहरी है यहाँ गार्ड जो है रेलवे आरपीएफ के, वो यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद इनके लिए वो ताला खोल दिया जाता है। खोलने के बाद इसमें से 4-5 लोगों को अधिकारियों से मिलने के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद अंदर बातचीत हो रही है, और बातचीत के बाद क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वो हम आपको बहुत जल्द बता रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।